न्यूरो केयर में खुशामदीद। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक मरीज़ आया जिसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के दरमियान थी और उसकी शिकायत ये थी कि वो कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। चलते हुए भी चक्कर आते हैं और बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि मैं जा रहा होता हूँ तो इतने ज़्यादा मेरा सर घूमता है और मेरा बैलेंस ख़राब होता है कि मैं नीचे गिर पड़ता हूँ। और साथ में उसने ये बताया कि उसके एक कान में ऐसे लगता है कि जैसे कोई पानी भरा हुआ हो, फुल हो वो बहुत ज़्यादा। जब मज़ीद उसकी टेस्ट वगैरह कराए गए तो पता चला कि उसकी एक साइड की जो हेयरिंग है, उसकी जो सुनाई देने की सलाहियत है, वो भी उसकी उस साइड की मुतासिर हुई थी। तो ये सारी अलामात एक बीमारी की हैं जिसको मेडिकल की ज़ुबान में मेनियर्स डिज़ीज़ कहा जाता है, यानी कि चक्कर आने की बीमारी। इसके 3 बुनियादी सिम्पटम्स होते हैं, 3 तरह की इसकी अलामात होती हैं। नंबर 1 ये कि मरीज़ को चक्कर आते हैं, उसका बैलेंस ख़राब होता है, बार-बार वो गिरता है। दूसरे नंबर पे ये कि उसको कानों में घंटियाँ बजना या कानों में ऐसे आवाज़ें सुनाई देना, जैसे कोई जैसे स्टीम निकल रही हो, प्रेशर कुकर से स्टीम जैसे निकलती है तो आवाज़ आती है, तो उस तरह की उसको आवाज़ें एक कान में आती हैं उसको। और तीसरे नंबर पे उसको जो है एक कान से उसी कान से जिसमें ये दूसरी अलामात आ रही होती हैं, सुनाई देना भी उसको कम हो जाता है। तो ये 3 जो है सिम्पटम्स होते हैं, ये मेनियर्स डिज़ीज़ के होते हैं। अब ये बीमारी क्यों होती है? तो इसकी बुनियादी वजह ये मालूम हुई है कि आपकी जो इनर एयर होता है, कान का जो अंदरूनी जो हिस्सा होता है, एक आपका आउटर एयर है, फिर मिडल एयर है, फिर इनर एयर है। वहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको एंडोलिम्फ कहा जाता है। ये उसके ज़्यादा बनने की वजह से, वो किसी भी वजह से बन रहा हो और उसके ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये बीमारी होती है। अब इसमें ये सवाल पैदा होता है कि इसका ज़िक्र न्यूरो में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस तरह से होता है कि जब कुछ दवाएँ दी जाती हैं, उनसे भी इसका इलाज ना हो पाए और बहुत ज़्यादा मरीज़ को तंग करे ये चीज़ें, इवन कि उसकी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाए, तो उसमें कुछ सर्जरीज़ होती हैं जो कि इसमें की जाती हैं, तो इसीलिए इसका ज़िक्र यहाँ पे हो रहा है। इस बीमारी का कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ़ अलामात की बेस पे ही तशख़ीस की जाती है और साथ में कुछ और टेस्ट भी कराए जाते हैं ताकि दूसरी बीमारियों को ये रूल आउट किया जा सके कि वो तो नहीं है। मिसाल के तौर पर दिमाग का सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जाता है और साथ में हियरिंग की टेस्ट की जाती है, आपकी जो सुनाई देने की सलाहियत है, समात, उसका टेस्ट किया जाता है कि वो कितनी हद तक कम हुई है। अब चलते हैं इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ और इसके इलाज की तरफ। वो क्या है? उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो नमक है उसका आपने ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस मर्ज़ के इलाज में। इसके साथ-साथ 2 और चीज़ें भी हैं जिनसे अवॉइड करना होता है, जिसमें एक कैफ़ीन है जो कॉफ़ी में होती है, वो आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, उससे भी आपके चक्कर आना और कानों में जो घंटियाँ बजती हैं इस मर्ज़ में, वो आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएँगी। और चॉकलेट का इस्तेमाल भी इसमें छोड़ देना होता है। मेडिकल में इसके लिए कुछ अद्वियात दी जाती हैं जिसमें एक एस्ट्राज़ोलेमाइड नामी दवाई है जो कि आपके पानी का प्रेशर कम करती है, पानी को कम बनाती है, जो कान के अंदरूनी हिस्से में ज़्यादा बनने वाले पानी को कुछ हद तक कम करती है, उसको बनने से रोकती है, तो उससे भी कुछ फ़ायदा हो जाता है। इसके साथ-साथ जो बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, सर घूमता है, उसके लिए डायज़ेपाम या मैक्लोज़िन नाम की भी दवाई इस्तेमाल की जाती है। अब अगर किसी को एहतियात से और अद्वियात से भी इस मर्ज़ का अफ़ाका ना मिले, उसका जो है वो सिम्पटम्स कम ना हो और बढ़ते ही जाएँ, तो उसमें काफ़ी सारे प्रोसीजर में से 2 प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि सर्जन करता होता है। उसमें एक जो प्रोसीजर है उसको कहते हैं सिलेक्टिव वेस्टिबुलर न्यूरेक्टमी। ये उन मरीज़ों में की जाती है कि जिनको अद्वियात से, एहतियात से भी इसका आराम ना आए और उनके कान में, एक कान में जिसमें ये मसला है उसमें थोड़ी-सी समात बाकी हो, थोड़ी-सी हेयरिंग बाकी हो, तो उस समात को, उस हेयरिंग को महफूज करते हुए उस पोर्शन को डिसेबल कर दिया जाता है कि जो कि बैलेंस प्रॉब्लम्स करता होता है। और दूसरा प्रोसीजर ये होता है कि अगर जिसमें हेयरिंग या समात जिसमें ना रही हो, तो उसमें वेस्टिबुलो-कोक्लियर नर्व जो आपकी 8th नर्व होती है ब्रेन की, जिसका काम ये होता है कि वो समात भी करती होती है और साथ में बैलेंस को भी मेंटेन करती होती है, तो उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो उससे ये है कि मरीज़ों को इस मर्ज़ से निजात मिल जाती है। तो खुदा ना ख़ास्ता अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस कंडीशन से गुज़र रहा हो, इस मर्ज़ में मुब्तला हो और उसको अद्वियात से भी फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो आप उस तक ये पैगाम पहुँचा सकते हैं कि उसका जो है इलाज वो मौजूद है और उसको इस ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करने वाले मर्ज़ से निजात मिल सकती है। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।